नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो करंट अफेयर के टॉप 20 प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? डच झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या मानसरोवर झील? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत की प्रसिद्ध लेगून झील जो है चिल्का झील है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, कनाडा या इजराइल? सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, ये पूछा है इस प्रश्न में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बनाया गया था, उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया था, ये बताना है। 1993, 1994, 1991 या 1992? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 1993 में संशोधन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? MP शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया या SR दास? भारत का प्रमुख न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरसागरीय नदी कौन सी है? अंतरसागरीय नदी कौन सी है? हांगो नदी, क्रोमबेल धारा, मीकांग, टाइबर नदी? अंतरसागरीय नदी क्रोमबेल धारा को कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गारो हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड में? गारो हिल्स कहाँ पर है बताइए। तो गारो हिल्स जो है मेघालय में है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है इस प्रश्न में। गोबी, नाफूद, काराकुम या थार? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है गोबी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। थार जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूसी और भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या कावेरी? तो मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं कृष्णा नदी की। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? थॉमस हॉब्स, टायनबी, डॉक्टर लॉरेंस या व्लादिमीर नोवाकोव? तो लोलिता व्लादिमीर नोवाकोव की कृति है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? PT उषा, मिल्खा सिंह, GS रांधवा, BS चौहान? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम पहले एथलीट थे मिल्खा सिंह। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? दीपा कर्माकर, डायना इंदुजली, हंसिका शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो ये वाला गलत है, इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु?
तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, महात्मा गांधी या हेनरी डेविड? द किंगडम ऑफ विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसके रचनाकार हैं लियो टॉल्स्टॉय। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? मालविकाग्निमित्रम, किरातार्जुनीयम, दशकुमार चरितम या मृच्छकटिकम? तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की पूछी है? तो ये वाली नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मालविकाग्निमित्रम। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस या डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स? तो निम्नलिखित में शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या नई दिल्ली? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये किस धारणा से लिया गया है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये किस धारणा से लिया गया है? ऊँटों के कुबड़ होते हैं। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट स्तनधारी है या ऊँट का आकार जहाज जैसा होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया कप फाइनल 2022 में हार गई थी? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या भारत? बताइए कौन सी टीम एशिया फाइनल कप में 2022 में हार गई थी? तो ये पाकिस्तान की टीम हार गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह है आज का अगला और आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? अहमदनगर, बीजापुर, हम्पी या जौनपुर? तो खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है हम्पी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आज हमने करंट अफेयर के टॉप 20 प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।